अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो आपने देख लिया होगा टाइटल में इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स हैं फॉर बीए पार्ट 1, बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले जिनका रजिस्ट्रेशन 2020 या उससे पहले का है, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इस वक्त मई के मंथ में। तो उनके लिए ये सब्जेक्ट है इन इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल वाला, ठीक है। और इसकी ये बुक है सरवर हुसैन खान की। इसका ये कवर कोई और सा भी हो सकता है, इसके कवर चेंज भी मिल सकता है, लेकिन सरवर हुसैन खान की ही है बुक। और इसी बुक से जब आप तैयारी करेंगे तो आपको आराम से आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। याद रखिएगा, इस्लामिक स्टडीज़ का ये जो पेपर होता है ये पूरा पास्ट पेपर से तैयारी करनी पड़ती है। जो पास्ट पेपर्स में जो सूरतों की जो आयतें आई हुई है, सूरह निसा जो आपकी बुक में है, जिसकी आयतों वाला सवाल आपको पता होगा, आपने पास्ट पेपर देखे हैं, तो वो सूरह निसा की जो आयतें याद करनी है वो सबसे पहले तो आपने पास्ट 10 से 15 ईयर्स की याद करनी है। ये बात याद रखिए, ठीक है। उनको लाजमी याद कीजिए। वैसे तो अभी टाइम कम है, लेकिन वैसे आपको सूरह निसा की टोटल 100, मेरे ख्याल से 176 आयतें हैं उसकी टोटल, लेकिन उसमें से कम भी 100 आयतें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये होता है कि वो आयतें जो हैं पास्ट पेपर्स वाली कभी कभार रिपीट नहीं भी आती, नहीं दे दी जाती हैं। तो इसलिए मैं तो अपने स्टूडेंट को, जिनको मैं पढ़ाती हूँ पेड स्टूडेंट को, मैं तो 100 तक की याद करवाती हूँ, ठीक है ना। बाकी अब जाहिर टाइम का मैं अब इतनी नहीं कर सकते, तो पास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स की लाजमी याद करके जाइए, इंशाल्लाह उसमें से तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में जो ऊपर हिदायत दी जाए तो वो पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है तमाम सवालात के जवाब मतलूब हैं, क्योंकि ये सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही करने चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि अक्सर पेपर में, जैसे अब एडीए के पेपर में जो है वो चॉइसेस ख़त्म हो गई हैं, तो कोई पता नहीं कि बीए के ओल्ड के पेपर में भी कुछ अजीब, कुछ सेटबैक ना हो जाए, कुछ आपको सरप्राइज ना मिल जाए, इसलिए आप सारे सवालों की तैयारी करके जाएं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, आपको पता है कि क्या आता है। आपका पहला जो सवाल आता है वो इल्म तफसीर के हवाले से आता है। इल्म तफसीर की तारीफ करते हुए उसके माखज़, उसकी अहमियत बयान कीजिए। इस तरह के सवाल आते हैं। या फिर तफसीर और तर्जुमा, तफसीर और तावील के माबैन फ़र्क वाज़े कीजिए। या तफसीर, तर्जुमा, तावील, इन तीनों के मायने, इन तीनों की तारीफ़ें, इस तरह के सवाल आते हैं। तो प्लीज़ ये सारे टॉपिक्स याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। यानी इल्म तफसीर की तारीफ़, तर्जुमे की तारीफ़, तावील की तारीफ़, इन सब में आपस में क्या फ़र्क है वो, फिर इसके माखज़, तफसीर के माखज़, उसकी अहमियत, ये वाले सवाल कर लीजिएगा। ये सवाल नंबर 1 है और ये बहुत आसान है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, मुफस्सिर, जो भी मुफस्सिर दिए गए होंगे आपको सवाल में, उनकी इल्मी खिदमात तहरीर करनी होंगी। कोई 2 मुफस्सिर दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक करना होगा, या शायद कोई एक का नाम भी लिखा हुआ हो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इब्ने कसीर सबसे पहले कीजिएगा। ये मैंने 3rd नंबर पे लिखा है, माय मिस्टेक, बट इब्ने कसीर सबसे पहले कीजिएगा। उसके बाद अल्लामा तबरी और अल्लामा तबातबाई। शिया वालों का अक्सर ये दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो शिया वाले तो ये दोनों ही करेंगे, लेकिन सुन्नी वालों के अक्सर इब्ने कसीर आता है, ठीक है। और कभी कभार सुन्नी वाला शिया में आ जाता है, शिया वाला सुन्नी में भी आ जाता है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए मैंने तीनों लिखे हैं। बट सबसे पहले सुन्नी वाले इब्ने कसीर कीजिएगा, शिया वाले इन दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद सेकंड ऑप्शन वो आपकी मर्जी, इन तीनों में से कोई भी सेकंड ऑप्शन कर लीजिए। एक याद नहीं कीजिएगा, 2 याद करके जाइएगा, ये मेरा आपको मशवरा है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम सवाल नंबर, वही आयतों वाला, जिसका मैं पहले ही तज़किरा कर चुकी हूँ कि कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। ये देखें 2010 से लेकर 2022 से तैयारी करनी है, मैंने आपको बता दिया। 10 से 15 सालों की आप निकाल लीजिए, आपको मिल जाएंगी। और नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, जिसमें अरबी दी जाती है, अरबी का तर्जुमा लिखना होता है उर्दू या अंग्रेज़ी में, ठीक है ना। वो भी आप पास्ट पेपर्स के तमाम कर लेंगे तो उन्हीं में से कोई ना कोई होपफुली रिपीट हो जाएगा। और इनके तर्जुमे जो हैं वो आपकी बुक में भी मौजूद हैं। तर्जुमे बहुत सारे तो बुक से ही आते हैं, लेकिन किसी का अगर नहीं मिल रहा आपको बुक में, तो गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद, उसमें आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिए,
उर्दू में ट्रांसलेट आराम से हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए ज़रा टेक्निक्स भी यूज़ कर लिया करें। ये जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजीज आई हुई है ना, ये सिर्फ हाथ में मोबाइल में खेलने के लिए नहीं होती, इसको इस्तेमाल करना चाहिए सही तरीके से, ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसान का बायस ना बने। नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल नंबर 8, जो आपका ग्रामर का होता है। उसमें मुरक्कब की तारीफ कीजिए और उनकी इकसाम बयान करें और हर एक की 3-3 मिसालें बयान करें। ठीक है, मुरक्कब कौन कौन से होते हैं? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब कौन कौन से 4-5 है मेरे ख्याल से। वो सारी इकसाम याद करनी है, उनकी डेफिनेशन यानी उन इकसाम की भी तारीफें याद करनी है, फिर उनकी 3-3 मिसालें याद करनी है, हर इकसाम की 3-3 मिसालें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसम, फेल और कलमे की तारीफें बयान कीजिए। सॉरी, ये माय मिस्टेक। इसम, फेल, कलमे की तारीफ बयान कीजिए, इनको इनकी मुख्तलिफ किस्मों को मिसालों के साथ बयान कीजिए। यानी इसम, फेल, कलमा, अलग अलग इनकी तारीफें, फिर हर एक की जो किस्में हैं, इसम की कितनी किस्में हैं, फेल की कितनी किस्में हैं, कलमे की कितनी किस्में हैं, उनको याद करना है, फिर उन किस्मों की भी मिसालों के साथ उनको याद करना है। ठीक है, मिसालें आप देख सकते हैं, मिसालों में 2-4 अल्फाज होंगे, वो याद कर लीजिएगा। बिल्कुल ग्रामर की तरह है, जिस तरह हम उर्दू ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर करते हैं ना, ये बिल्कुल अरबी ग्रामर, बस थोड़ी सी अरबी है इसलिए हमें मुश्किल लगती है। अगर आप इसको थोड़ा सा उर्दू की तरह समझ लें, थोड़ा उर्दू से मिक्स एंड मैच करके समझने की कोशिश करें तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये गिरदान वाला जो सवाल आता है आपका, ये आप पास पेपर से ही करेंगे तमाम गिरदानें। और ये इन गिरदानों का भी एक अदद वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई थी, लास्ट ईयर की है, मेरे इसी चैनल पे। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे डाल देती हूँ या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस पे जाके देख लीजिएगा। तमाम गिरदान ऑलरेडी इसमें मौजूद है, और गिरदान जो है वो आपकी बुक में भी है। ठीक है, गिरदान क्या होते हैं? गिरदान वर्ड, जो अल्फाज है ना, उनका डिफरेंट फॉर्म्स बनाने हैं उनके। ठीक है, वाहिद में, जमा में, फेल में, फेल की मुख्तलिफ किस्में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इस तरह से। जिस तरह हम वर्ब, इंग्लिश में वर्ब की टेंसेस बनाते थे ना, कि पास्ट में वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इसी तरह ये अरबी की टेंसेस समझ लीजिए। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझ लीजिए, ये इस तरह की चीज़ है जो अरबी में वर्ब के जुमरे में आती है। तो वो वाले सारे गिरदान हैं जो आपकी बुक में भी हैं, एक एक लफ्ज़ के गिरदान किस तरह बनाते हैं उस सब का तरीका, हर चीज़ आपकी बुक में मौजूद है। लेकिन क्योंकि आप लोग पूरे साल पढ़ते नहीं हैं और अभी जाके बुक खोलते हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आता, आप कहते हैं ये क्या है, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा। तो इसके लिए आपको पूरा साल पढ़ना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं बीए बैचलर्स में, जिनको वाकई में पूरे साल पढ़ने की अशद ज़रूरत है। ठीक है, 1-2 दिन में उसकी तैयारी नहीं होती, तो ये वाला सब्जेक्ट उनमें से एक है। और अल्लाह करे कि आपका पेपर इसी में से आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।